मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन विपक्ष ने सवाल उठाए कि इतना छोटा बजट सत्र रखा गया है, अपने जो क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं वो इस बजट सत्र में नहीं रखा जा सकते। हमारे साथ में सचिन यादव जी हैं, पूर्व मंत्री। सर, आप लोग ने कई तरह के सवाल यहाँ पर उठाए, जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उस पर भी आपने सवाल उठाया। तो देखिए, हमने जो सुबह जो शंका व्यक्त की थी उसकी पुष्टि करने का काम आज सदन में माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है उससे उसके संकेत हमको मिल गए हैं। और हमने चिंता व्यक्त करी थी कि लगातार मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी जो सत्रों की अवधि है और उनके जो कार्य दिवस हैं उसमें लगातार हमको कटौती देखने को हमको मिल रहा है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसके पीछे एक और कारण है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो विफलताएं हैं उस विफलताओं से घबराई हुई है, डरी हुई है, और इसीलिए जो जनता के जो विषय हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो चर्चा करना नहीं चाहती है। और जो जनता के जो सवाल हैं उन सवालों से भागने का काम सरकार कर रही है, और उसी का परिणाम है कि लगातार जो सत्रों की अवधि है और जो कार्य दिवस है उसमें हमको कटौती हमको देखने को मिल रही है। विपक्ष कितनी तैयारी कर आया, क्या कुछ ऐसे मुद्दे इस बार जो सदन में देखने को मिलेंगे? कई मुद्दे आप लोग ने कल विधायक दल की बैठक भी की है, कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। देखिए, सरकार जो है अनेकों पहलुओं पर सरकार ये विफल रही है, और विशेष रूप से आज जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मध्य प्रदेश जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है, जहाँ पर नित नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं, चाहे वो सौरभ शर्मा जी का कांड हो, जहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान और पूर्व जो मंत्री हैं, चाहे वो गोविंद राजपूत जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हों, वो सवाल उनके सवालिए घेरे में है। वो नरसिंह का घोटाला हो, जहाँ पे विश्वास सारंग जी सवाल के घेरे में है, नान का घोटाला हो, चाहे वो पशुपालन विभाग में वाहन खरीदी का मामला हो, ऐसे अनेकों जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। और इसके अलावा भी किसानों के जो विषय हैं, नौजवानों के विषय हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण देने का जो निर्णय फैसला लिया था, उस फैसले को सरकार कहीं ना कहीं लागू करने का काम नहीं कर रही है, और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं उन साथियों के साथ छलावा करने का काम कर रही है और उनके पीठ पे छुरा घोंपने का काम कर रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इन सारों विषयों को लेकर के सरकार आप लोग ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है इसको लेकर तैयारी की है, अपने विधायकों को, मंत्रियों को कहा है बिल्कुल जो विपक्ष सवाल उठाए उस पर मजबूती से जवाब देना है, सभी विधायकों को सदन में रहना है, सरकार की उपलब्धियों को बताना है। ये तो हम भी यही तो चाह रहे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि सदन चले, सदन में चर्चा हो, सदन के जो अवधि है वो अवधि बढ़े, बहस हो, मुद्दे पर चर्चा हो, तभी तो जाकर के एक सार्थक अगर बहस होगी तभी तो जन कल्याण, जन हितैषी जो है निर्णय और फैसले लिए जा पाएंगे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन विषयों से भागने का काम कर रही है, और इसीलिए सत्रों की अवधि जो है वो सरकार कम करने का काम कर रही है। तो ये पूर्व मंत्री सचिन यादव जी हैं, जिनका कहना है कि सरकार मुद्दों से बचने के लिए जो है सत्रों की अवधि कम करती जा रही है। और आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उसमें भी जो है अवधि बहुत छोटी देखने को मिली, बहुत छोटा उनका भाषण था, तो मोहर लगाता है कि बजट कितना छोटा है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।